बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ ये मज़ेदार बीफ के भुने हुए पाए हैं। सर्दी में बीफ के भुने हुए पाए हो जाएं और उसके साथ नान, क्या ही बात है। मैं आपको इसकी बहुत ही आसान रेसिपी बताऊँगी। जो पहली दफ़ा बनाएंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनाएंगे और तमाम ईजी ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपने एंड तक देखना है। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले मैंने बीफ के पाए ले लिए थे और उसके ऊपर जितने भी गंद लगा होता है ना, नाइफ़ की मदद से उसको खुरच लिया था उसकी स्किन पर और उसको 2 दफ़ा पानी से अच्छे तरीके से धो लिया था। और ये देखें कितने साफ़ सुथरे हो गए हैं। अब हम इसको जो है वो एक गर्म पानी लेंगे एक बड़ी खुली पतीली में और उसके अंदर जो है हम अपने पाए को 1 बाय 1 डाल देंगे। इस तरह से सब सेट करके डालने से ये होता है ना कि जब ये गल जाते हैं तो इसके अंदर से जितनी भी नली और गूदा होता है ना वो निकलते नहीं है, तो वो तो खाने में बहुत ही ज़्यादा जो है ना मज़ेदार लगते हैं। अब इसके अंदर खुला पानी आपने डाल देना इतना कि अच्छे तरीके से जो है ना डूब जाए, ठीक है, क्योंकि अभी ये पकेंगे काफ़ी देर तक। तो अक्सर लोग प्रेशर कुकर में भी पकाते हैं, लेकिन जो टेस्ट आता है ना धीमी आंच पे पकने का, उसकी तो बात ही और है। खड़े मसाले कुछ जाएंगे, 2 तेज़पात, 2 दालचीनी और बादियान का फूल। अच्छा, पाया जो मैंने लिया था वो भैंस का एक पाया था। मैंने कहा क्वांटिटी नहीं शेयर की, वो बता दूँ आप लोग। 2 टेबल स्पून डाला था अदरक लहसुन, इसके अंदर ज़्यादा डलेगा। अच्छा, अभी और इसके बाद मैंने इसके अंदर डाली थी हल्दी जो है 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगी, हल्दी भी डाल दी। और इसके बाद इसके अंदर जाएगा सॉल्ट हम डालेंगे इसके अंदर। मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट इसके अंदर डाल दिया था। इसको आंच जलाकर ना इसको उबालने के लिए छोड़ दिया था। मैंने मिर्च नहीं डाली थी इसमें भी। और ये मैंने 2 बड़े प्याज जो है वो कट कर लिए हैं। और अब एक पतीली ले ली, मैंने इसके अंदर ऑयल डाला और आधे प्याज जो है ना पतीली के अंदर मैंने फ्राई कर लिए अच्छे तरीके से। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर इसका अच्छा सा आ जाएगा। जब तक इसको फ्राई करेंगे, जब तक मैंने धनिया पाउडर ले लिया था 4 टेबल स्पून। आप ये देख सकते हैं धनिया पाउडर इसके अंदर ज़्यादा जाता है। किसी भी ब्रांड का जो है ना आप पाया मसाले ले लें। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने शान का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है, अच्छा टेस्ट आता है। इसके अलावा आप किसी और भी ब्रांड का लेंगे तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, इसलिए क्योंकि आपने अपने मसाले जो है वो इसके अंदर डाले हैं। अगर आप ना चाहें डालना तो आप इसके अंदर रेड चिली पाउडर भी ऐड कर दीजिएगा और गरम मसाला भी जो इसके अंदर धनिए के साथ और थोड़ी सी हल्दी, ये चीज़ें आप डाल दें। वरना पैकेट का डाल दें तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आएगा इसके अंदर, ठीक है। ये पूरा पैकेट का मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और इसके अलावा 4 टेबल स्पून पहले इसके अंदर धनिया पाउडर था। ये और दूसरी जगह जो है ये मैं और अम्मी दोनों मिलके बना रहे थे, दूसरी जगह अम्मी जो है वो प्याज फ्राई कर रही थी। और जो है मैंने फिर जब तक जो है आधे प्याज जो निकाले थे वो मैंने जो है ग्राइंडर में डाल के चॉप कर लिए, वो भी इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, 2 प्याज काटे थे, एक तल के डाली, एक जो है वो ग्राइंडर में चॉप करके डाली, ठीक है। अच्छा, जो प्याज तली थी इसमें से आधी मैंने निकाल के रख ली थी, ठीक है। अब ये मैंने जो मसाला था वो इसके अंदर डाल दिया। इसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर दही 1 पाव 250 ग्राम दही वो डाल दी इसके अंदर। अब इसको जो है ना हम तेज़ आंच पे अच्छे तरीके, थोड़ा सा पानी डाल दिया था जो दही वाले जग में था उसमें, तेज़ आंच पे अच्छे तरीके से हम इसको ढक के पकाएंगे। और जब ये पक जाएगा इस तरह से ये भुन जाएगा। अच्छा, ऑयल मैंने ज़्यादा नहीं डाला था और देखें इसमें ऑयल छूट गया, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि पाए जो है ना अपना ही तेल काफ़ी छोड़ता है और वरना ना फिर तेल ऊपर तैरता रहता है, अच्छा नहीं लगता पाया, ठीक है। इस दौरान आप ये देख सकते हैं मेरा जो है ना पाया गल रहा है। तकरीबन ना 3.5 घंटे में आपका पाया बड़ा अच्छा सा जो गल के रेडी हो जाएगा, अगर आप हल्की आंच पे इसको ढक कर पकाएं, ठीक है। लेकिन मैंने तो सुबह से ही चढ़ा दिया था, तो मैं हल्की आंच पे मेरा पूरा दिन पकता रहता है। और फिर हम जब हस्बैंड आते हैं रात में तो फिर हम लोग जो है खाने के साथ इसको खाते हैं। तो वैसे अगर आपको जल्दी है तो 3.5 घंटे में रेडी हो जाएगा, और अगर नहीं तो आप इसको सुबह से चढ़ा दें हल्की आंच पे। अब ये देखें मेरा पाया ना आधा गल चुका है, तकरीबन 1.5 2 घंटे मैंने इसको हल्की आंच पे रखा था। इसके बाद मैंने इसके अंदर मसाला मिक्स कर दिया। अच्छा, अब ये थोड़ा सा प्याज मैंने निकाला था और इसको जो है मैंने चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लिया, आप ये देख सकते हैं। और मैंने इसके अंदर जो है ना ये देखें कितना मज़े का मेरा पाया हो गया तकरीबन। अब ये गल भी चुका है और मैंने फ्लेम जो है ना इसकी बंद कर दी है। इसके अंदर मैं प्याज को ग्राइंडर में डाल के मैंने चॉप किए थे वो इसके अंदर डालूंगी। आप ये देख सकते हैं इसका कितना अच्छा सा थिक सा शोरबा रेडी हो गया है। अच्छा, शोरबा ज़्यादा ही अच्छा लगता है ताकि हम इसमें रोटी भिगा कर भी खाते हैं। यूजुअली लोग चावलों के साथ भी खाते हैं, लेकिन मेरे घर वाले जो है उसको नान के साथ पसंद करते हैं। देख सकते हैं आप इसके अंदर जो है वो नली ऐसे ही मौजूद है क्योंकि मैंने सेट करके डाला था, वरना अक्सर लोगों की जो है ना वो निकल जाती है।
اب نا اس کے اوپر میں گرم مسالہ جو ہے وہ بھی اسپرنکل کروں گی، اور میرا یہ مزیدار سا جو ہے نا بھنے ہوئے پائے جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے۔ بہت ہی آسان ریسیپی ہے، آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اب میں نے نا اس کے اندر اس کو ڈھک دیا تھا مکس کرنے کے بعد، اور اب میں اس کا جو ہے اس کے اوپر پہلے گرم مسالہ ڈالوں گی، اور گرم مسالہ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر میں نے جو اپنے ہرے مسالے جو ہے میں نے رکھے تھے وہ اس کے اوپر ڈال دوں گی، اور یہ سرونگ کے لیے ریڈی ہے۔ اس کے میں نے ہرے مسالے میں لیموں، ادرک، ہری مرچ اور دھنیا جو ہے وہ ڈالا تھا، اور 1 بائی 1 سب اسپرنکل میں کر دوں گی اس کے اوپر۔ اگر آپ لوگوں کو یہ میری ریسیپی پسند آئی ہو تو اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے گا، مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ریسیپیز کیسی لگتی ہیں۔ چینل پہ نیو ہیں، سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس آ جائے۔ یہ بالکل فری ہے، بس اس سے ہماری تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی ریسیپی کے ساتھ آؤں گی۔ ریسیپی پسند آئے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور کہاں کہاں سے آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔